जय हिंद। सभी छात्रों का सनराइज क्लासेस में स्वागत करती हूँ और मेरा नाम है अर्पिता। फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए हिंदी की क्लास, ठीक है, जो कि टेस्ट की होती है। ये जो क्वेश्चन है आपके गद्य को छोड़कर, बाकी यूपी पुलिस में जितने भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी में, ठीक है, वो सभी डिस्कस करते हैं। इसमें आपकी रचनाएं होती हैं, हिंदी व्याकरण होता है, ये सब आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सभी लोग सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। पेड़ बढ़ता गया, क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है। पेड़ बढ़ता गया, ठीक है। इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। संयुक्त क्रिया, ठीक है, जो कार्य कर रहा होता है वह क्रिया क्या है इसमें। पेड़ बढ़ता गया, ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पेड़ है और क्या कर रहा है, बढ़ता गया, ठीक है। ये आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है, बढ़ता गया संयुक्त क्रिया हो जाएगी। तो कह रहा है कि इसमें जो संयुक्त क्रिया है उसका नाम बताइए। ये कैसी क्रिया है ये पूछ रहा है। नित्यता बोधक, अनुमति बोधक, अवकाश बोधक, साप्ताहिक समाप्ति बोधक, ठीक है। तो बढ़ता गया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। कार्य क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, एक नित्यता आ रही है, मतलब नित्य हो रहा है वो कार्य, ठीक है। तो इसमें क्या है, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नित्यता बोधक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ। ये टिप्पस भिड़ाना एक मुहावरा दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है। अक्ल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना या सिफारिश करवाना, ठीक है। आंसर दीजिए सभी लोग कि टिप्पस भिड़ाना का सही अर्थ क्या है। टिप्पस भिड़ाना एक मुहावरा है। अब इसका आपको सही अर्थ बताना है तो क्या होगा, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा सिफारिश करवाना, सिफारिश करवाना, ठीक है। टिप्पस भिड़ाने का मतलब है सिफारिश करवाना। कहते हैं कि यार कुछ हो जुगाड़ पानी तो थोड़ा सा लगवा तुक्का मेरा वहाँ पर, है ना। तो टिप्पस भिड़ाना मतलब किसी से सिफारिश करवाना, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है, देखिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, भैया शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। अब तुम मैं को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये तो यहीं से गलत हो गया ना, ठीक है। अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अब तुम मुझको बेवकूफ़ ना बना सकते, ठीक है। तो ये भी ना होगा भैया। और अब तुम मैं नहीं होगा, मुझे होगा, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। यहीं से ऐसे ही छांटना है आपको, कौन सा सही होगा कौन सा गलत। तो पहले गलत को हटाते जाइए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपको, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बहुत सिंपल सा है, आप लोग इसको देखते ही कर सकते हैं, ठीक है। बहुत हार्ड भी आते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है। झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। देखिए झूठ बोलना पाप है और कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद बदल कर लिखिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद को बदल कर लिखना है। वाक्य ऐसा ही है, ठीक है, सिर्फ पद बदलना है, लेकिन इसका पूरा वाक्य नहीं बदल देना है, ठीक। अर्थ ऐसा ही कुछ निकले। तो क्या कह रहा है, दूसरों को हानि पहुंचाना, सिर्फ कितना, झूठ बोलना, इसको बदल कर ऐसा क्या लिख दें जिसमें पाप के साथ सही बैठे, वाक्य का मतलब सही निकले, ठीक। दूसरों को हानि पहुंचाना, मनुष्य को ना मारना, सच बोलना, फूल बिछाना। अब बताइए सच बोलना पाप है क्या, नहीं ना। फूल बिछाना पाप है क्या, नहीं। मनुष्य को ना मारना, ये भी भैया नहीं होगा। क्या होगा, दूसरों को हानि पहुंचाना पाप है। इसके साथ जो नकारात्मक एक वर्ड है उसके साथ आप नकारात्मक को ही फिट कीजिए, ठीक है। सच बोलना पाप है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरों को हानि पहुंचाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जहां समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। लकड़ियों का
समूह, लकड़ियों का समूह, रेखांकित पद, समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। ठीक है, समूह के बदले मतलब यहाँ पर कौन सा शब्द यूज़ करें जो सही अर्थ निकाले। ठीक है, अभी भी ये कहीं ना कहीं गलत है। तो लकड़ियों का समूह ना होकर क्या होता है, लकड़ियों का होता है भैया गट्ठर, टुकड़ा नहीं, रेवट नहीं, ढेर नहीं। ठीक है, तो लकड़ियों का होता है गट्ठर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 119 नंबर। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? क्या कह रहा है, किस वाक्य में त्रुटि है? ठीक है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। इसमें से किस पद पर आपकी त्रुटि पूछ रहा है? ठीक है, तो जीवन में होगी क्या, संबंध में होगी क्या, साहित्य में होगी क्या, घोर में होगी क्या? बताइए। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। घोर संबंध होता है क्या, घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, तो ये घोर की जगह आपका क्या होगा, घनिष्ठ संबंध। ये वाक्य शुद्धि के लिए भी है। ठीक है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोर की जगह में आपका उपयोग होगा घनिष्ठ। निम्नलिखित विकल्पों में उल्लू सीधा करना, मुहावरा दिया हुआ है। क्या दिया है मुहावरा, उल्लू सीधा करना। ठीक है, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। निम्नलिखित वाक्य में उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वार्थ सिद्ध करना, सबकी मदद करना, सबको साथ लेकर चलना, निरर्थक साबित होना। बताइए, उल्लू सीधा करने का क्या मतलब होता है? आंसर दीजिए सभी लोग। कहते हैं ना कि तूने भी अपना उल्लू सीधा कर लिया। ठीक है, तो क्या होता है, स्वार्थ सिद्ध करना। तूने अपना उल्लू सीधे किया और निकल लिया। ठीक है, मेरे से तो तेरे को कोई मतलब ही नहीं है। तो अपने आप में अपना काम बस कर लेना, दूसरे से कोई मतलब ना रखना, मतलब अपने स्वार्थी होना। ठीक है, स्वार्थ सिद्ध करना, यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर ए, उल्लू सीधा करने का सही अर्थ हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना। चलिए अगला देखिए। निम्न मुहावरे को पूर्ण करना है। हाथ की, आगे खाली स्थान, बनना। हाथ की क्या बनना, कठजामुन बनना, कठमांडू बनना, कठपुतली बनना, कठगुलाब बनना। अब ये तो देख के ही पहचान जाएंगे कि कठपुतली होता है, हाथ की कठपुतली होता है। ठीक है, हाथ की कठपुतली बनना, हाथ की कठपुतली बनना। आप लोगों का काम है कि इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें कि हाथ की कठपुतली बनने का मुहावरा है ये जो, इसका सही अर्थ क्या होगा। हाथ की कठपुतली बनने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आप लिखिए इसको। ठीक है, कमेंट में, ये आपके लिए प्रश्न है। अगला देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 122 है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्या पूछ रहा है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध वाक्य, भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है। आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। गाय का ताकतवर दूध होता है। ठीक है, काटना शुरू कीजिए। भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है कि क्या कह रहा है, भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है? नहीं, आगे पीछे होगा इसके वाक्य। ठीक है, ये तो नहीं होगा। फिर आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है। जब वह जानता है तो शायद लगाने की बात ही नहीं है, संदेह हो रहा है ना यहाँ पे, तो संदेह में शायद क्यों, शायद ही लगेगा। ठीक है, जब जानता है तो फिर शायद नहीं लगता, तो ये भी आपका गलत हो गया। उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, तो ये तो लगभग सही ही लग रहा है, लेकिन फिर भी आगे देख लो। गाय का ताकतवर दूध होता है, इसमें भी क्या होगा, गाय का दूध ताकतवर होता है। ठीक है, पहले दूध आएगा फिर ताकतवर होगा। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। सही जवाब क्या हो गया, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। ठीक है, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सभी लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कमेंट कम कीजिए, पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये आपके लिए यूपी पुलिस में बहुत सहायक होने वाली है ये क्लास। ठीक है, उसी का टेस्ट है, यूपी पुलिस का टेस्ट है। और मान लो कि अगर कहीं ना कहीं इसमें से 2-4 क्वेश्चन आ गए ना आपके, तो पछताओगे फिर कि काश अच्छे से पढ़ लिया होता, है ना। चलिए देखिए, निम्न किस वाक्य में खल के सही पर्याय शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, किसका पूछ रहा है भाई, खल का पूछ रहा है ना। तो नयन अत्यंत दुष्ट है, किसान बहुत परिश्रम करते हैं, समुद्र का तट अत्यंत विस्तृत है, खूनी हमला हुआ है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि खल का पर्याय किसमें हुआ है, खल का मतलब क्या होता है। ठीक है, खल का मतलब पहले बताओ। दुष्ट, अधमी, ये क्या होते हैं, ये खल के पर्याय होते हैं। ठीक है, जो बहुत दुष्ट होता है, खलनायक दुष्ट होता है ना, तो खल का तो क्या है, ये सीधा सा दुष्ट आ गया ना, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नयन अत्यंत दुष्ट है, ठीक है, यह आपके खल की पर्याय हो गई। अगला क्या कह रहा है कि रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए, ठीक है। रेखांकित क्या है? आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। क्या है? रत, रत में आपकी रेखा है। अब रत का क्या बोल रहा है कि क्या विकल्प होगा जो इसके स्थान पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्यस्त, विरक्त, विलीन या आश्वत। क्या होगा कि हम रत रहने के कारण, रत रहने का मतलब उसी में लगा रहा, उसी में घुसा रहा, बिजी रहा, व्यस्त रहा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यस्त। बहुत इजी है, आप लोग देखते ही कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोगों के हिसाब से एकदम सरल ही है। तो चलिए 125, क्वेश्चन नंबर 125 देखिए क्या कह रहा है। लाल किला भारत की, खाली स्थान है, इमारत है। कैसी इमारत है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। सही शब्द पूछ रहा है, मतलब शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपसे पूछ रहा है और वही शब्द आपका यहाँ भरा जाएगा। आप तो पता चलेगा कि ऐतिहासिक है, ठीक है, लेकिन इसमें से कौन सा सही, कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको पूछ रहा है इसी बहाने, ठीक है। इसको भरने के बहाने आपको शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक इसका शुद्ध शब्द होगा, ठीक। अगला, जो मुकदमा दायर करता है, ठीक है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन आ गया है कि जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा सही शब्द है। क्या है? मुकदमेबाज, गवाह, प्रतिवादी या वादी। मुकदमा दायर करने वाले को क्या कहते हैं आप? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है, इसको जरूर पढ़िए। तो इसका सही जवाब आपका क्या होने वाला है? वादी। क्या कहते हैं? जो मुकदमा दायर करता है उसको वादी, ठीक है। अगला देखिए कि क्या कह रहे हैं, कर्म के आधार पर। 127 नंबर का क्वेश्चन है आपका और पूछ रहा है कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, कौन कौन से हैं? बताइए कि क्रिया के कर्म के आधार पर कौन कौन से भेद हैं। आंसर दीजिए सभी लोग कि अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सजाती विजाती, एक कर्मक, द्विकर्मक, गुणवाचक, सर्वनामिक। बताइए, आंसर दीजिए सभी लोग, दीजिए कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। दिया आंसर? क्या आंसर होगा बताइए। तो सबको पता है कि अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। अकर्मक कौन सी? जिसमें आपका क्या कर्म ना हो, और सकर्मक जिसमें क्या आपका कर्म हो सकता है या हो, ठीक है। जैसे जैसे क्या कहेंगे, सीता सो रही है, सीता सो रही है, ये कैसा होगा? सकर्मक होगा या अकर्मक? इसमें प्रश्न बनता है क्या क्यों कीजिए, सीता सो रही है, क्या सो रही है? अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आपका हो जाएगा अकर्मक। जैसे बोल दें कि सीता बना रही है, बना रही है तो कुछ तो बना रही होगी, स्वेटर बना रही होगी या फिर खाना बना रही होगी, तो क्या होगा? आंसर दीजिए। ये सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ बना रही है, आंसर निकल रहा है क्या क्यों करने से, तो सकर्मक, नहीं निकल रहा है तो अकर्मक, ठीक है। अगला देखिए, एक 128 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। वृद्धता मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, वृद्धापन मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, या फिर वृद्ध मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, ठीक है। तो ये जो वृद्धता है, वृद्ध शब्द जो अंतिम स्टेज होती है उसको क्या कहते हैं सही अर्थ में, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो वार्धक्य कहते हैं इसको, ठीक है। वृद्धता नहीं होगी, वर्धमान नहीं होगा और वृद्ध नहीं होगा। वृद्ध तो खुद एक व्यक्ति के लिए कहते हैं, बूढ़ा व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 129 है। आंसर दीजिएगा कि प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में हैं। संयोग और वियोग किस रस के रूप में हैं, बताइए। वात्सल किस रस के रूप हैं, ठीक है। भयानक, श्रृंगार या अद्भुत। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और संयोग और वियोग किसके होते हैं, तो श्रृंगार रस के। श्रृंगार रस के 2 होते हैं, कौन से? संयोग और वियोग, ठीक है। संयोग कौन सा? जब
किसी के मिलन का, दो प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ पे संयोग होता है। जब उनके बिछड़न का होता है, ठीक है, वो उनका वियोग होता है, ठीक है। मिलन का क्या, जैसे एक अभी याद आ रहा उदाहरण, गाना अभी नया नया चल रहा है कि राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, ठीक है। मतलब उन्होंने देखा और उनको देखते ही जब उन्होंने एक दूसरे को देखने लगे तो मतलब भूल गए सब कुछ, तो उनका क्या हो गया, ये संयोग हुआ और संयोग में आपके नेत्र एक दूसरे के नेत्र से नेत्र मिल गए और देख रहे हैं सब कुछ भूल भाल के। वियोग क्या होता है, वियोग जैसे कि कृष्ण जी राधा जी को छोड़ के चले गए थे, वह वियोग में बहुत सारे अपना गाना गाती रहीं और वो चले गए, अपना वो उनका ध्यान ही नहीं दिया, ठीक। तो ये वियोग है। वियोग में अगर देखा जाए तो कोई एक ले लीजिए, जब से गए हैं मेरे हरि परदेश में तब से मैं रहती हूँ पगली के भेष में, है ना, ठीक है। आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गाऊँ, तो ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए था, ठीक। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास होगा, यमक होगा, रूपक होगा या फिर उपमा होगा, ठीक है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार होगा। सावन का महीना चल रहा है भाई, सावन बढ़िया बढ़िया गा दो लड़कियों, मेरे को सुनने का बहुत शौक है, ठीक है, और गाने का भी, तो आप लोग गाओगे तो मैं सुन लूँगी, सीख लूँगी। चलिए, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है बताना है। तो देखिए, इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, कौन से, रा की, रा रा रा, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, सीधी सी बात है, अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक बताना है आपको। भाव विलास और रस विलास के कृति के लेखक आपको बताने हैं कि भूषण है, मतिराम है, देव, पद्माकर, ठीक है, पद्माकर और देव। भाव विलास और रस विलास 2 आपकी रचनाएं हैं, किसकी हैं, तो ये हैं आपकी देव की, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देव। अगला, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा। आंसर दीजिए सभी लोग कि मलबे का मालिक जो कहानी है उसके कौन है, तो मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश। सही जवाब हो जाएगा मोहन राकेश। अगला क्या है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, ठीक है, उद्धरण चिन्ह का है। किसमें चिन्ह का प्रयोग हुआ है, मतलब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसमें हुआ है, तो पद्म, ऑप्शन नंबर ए देखिए, पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना, ठीक है। अब देखिए इसमें लगा हुआ है पहले से ये आपके चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है, और किसी में है क्या ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये योजक चिन्ह होता है, ठीक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना। अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 134 नंबर का प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं भाई, बिना स्वर के तो व्यंजन बोले ही नहीं जाते ना, तो सीधी सी बात है व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। वर्णमाला में तो पूरी आई जाती हैं, और ध्वनियाँ जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि निकलती है, ठीक। तो स्वर और व्यंजन को ही वर्णमाला कह देते हैं, ठीक है, और इनके किसी एक बोलने की शब्द जो ध्वनि निकलती है वो आपकी ध्वनियाँ होती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाना है, बी, ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन, ठीक है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। अभी देखिए क्या पूछा था, उद्धरण का पूछा था, अब विराम का चिन्ह पूछ रहा है। आप देख रहे हैं 3 दिन की लगातार क्लास हमारी हो रही है, डेली 7 बजे जो कि आती है, और आप देख रहे हैं कि हर दिन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट कहने का मतलब टाइप, ठीक है। चिन्ह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन हर दिन आपकी क्लास में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अभी क्या पूछा है, अल्प विराम और एक होता है अर्धविराम।
आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नहीं है, दोनों एक ही नहीं है, ठीक है। अब पूछा है अल्प विराम पहले बताना है, तो ये क्या है आपका, ये क्वेश्चन मार्क का है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये पूर्ण विराम और ये विस्मयादिबोधक, और ये क्या है, ये इंग्लिश में तो कहते हैं कॉमा, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम। अब अर्धविराम का भी तो देख लीजिए ना, अर्धविराम का कैसा होता है, ये और ये जो चिन्ह है आपका, ये आपका होता है अर्धविराम, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। रचना कौन सी नहीं है जो मीराबाई ने रचा है, ठीक है। बाकी 3 रचनाएं हैं लेकिन एक मीराबाई की रचना नहीं है, कौन सी होगी, राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद, वैदेही वनवास। आंसर दीजिए सभी लोग की कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, रचना कौन सी नहीं है, किसकी, मीराबाई की। देखिए पढ़ाई होगा, राग गोविंद तो है, गीत गोविंद भी है, राग सोरठा के पद भी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि ये जो वैदेही वनवास है ये आपकी नहीं है। तो ये वैदेही वनवास अगर इनकी नहीं तो किसकी होगी, ये किनकी है, फिर तो ये है हरिऔध, हरिऔध की रचना, ठीक है। हरिऔध किसका पूरा नाम है, हरिऔध किसका पूरा नाम है, ये आप लोग कमेंट में बताइए, आंसर दीजिए। तो इनका नाम, पूरा नाम क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए आपको लिखने की अब ज़रूरत ही नहीं, अब तो आपके सामने ही है इनका नाम, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, आ गया उनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, ठीक है, कौन सी है बताइए सभी लोग, आंसर दीजिए। क्या झरना है, क्या प्रिय प्रवास है, क्या प्रेम प्रलाप है, क्या अंधा युग है। अभी अभी तो देखा था आपने, अभी अभी देखा था, कौन सी देखा था बताइए, आंसर दीजिए। तो प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास कौन सी इनकी हो जाएगी, इनकी रचना, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना प्रिय प्रवास, ठीक है। अभी कौन सी देखी थी इसके पहले, अभी कौन सी इसके पहले कौन सी देखी थी, हाँ तो बताइए, देखिए इसकी प्रिय प्रवास, ठीक है। अभी देखा था कौन सी, वैदेही वनवास, एक तो वैदेही वनवास हो गई और एक प्रिय प्रवास, ठीक है। दोनों रचनाएं किनकी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं, किसके प्रकार पूछ रहा है ना, ठीक है। तो किसके, स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या फिर संयुक्त व्यंजन। स्वर और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ, मतलब ह्रस्व और दीर्घ कौन कौन से होते हैं, स्वर के प्रकार होते हैं भाई, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। जो स्वर हैं हमारे पूरे स्वर हैं उनको 2 भागों में विभाजित कर रखा है, एक तो 3 भागों में, एक तो ह्रस्व और एक तो दीर्घ, ठीक है, दो भागों में विभाजित कर रखा है स्वर को, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। अगला देखिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइएगा, आंसर दीजिएगा सभी लोग कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो उतधन लास बनेगा या उलधन लास बनेगा या उल्लधन आस बनेगा या उलधन आलास बनेगा, ठीक है। तो जब ता आधा ता ला के साथ जुड़ेगा तो ता को ही ला हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा उल्तधन लास, उल्तधन लास। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है, किसका भेद है कनफटा, ठीक है। 145 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय। बताइए कनफटा, कनफटा का मतलब क्या होता है, कान है फटे जिसके, कान है फटे जिसके, ठीक है। नाथ संप्रदाय के लोग थे, वो क्या करते थे, अपने कान को उनके कान क्या होते थे, फटे होते थे, ठीक है। उन्हीं के संप्रदाय के सारे लोग ऐसे होते थे जिनके कान फटे होते, जो इस समाज में घुसते थे, ठीक है, इस संप्रदाय को जो अपनाते थे। तो इसका हो जाएगा कान है फटे जिसके बहुव्रीहि, अर्थात नाथ संप्रदाय के लोग, ठीक है, अर्थात नाथ संप्रदाय के लोग। तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसका कनफटा का सही आंसर। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, सेव फर्स्ट और डिलीट, क्या हो गया ये, बढ़ क्यों नहीं रहा आगे, सेव फर्स्ट और डिलीट। हाँ, तो कनफटा किसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। और इस समास का भेद कौन सा है, किस समास का भेद है ये, तो बहुव्रीहि समास का। अगला क्वेश्चन
देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। समास विग्रह वाला पद कौन सा है। ठीक है, नगर प्रवेश, कार में दक्ष, काला प्रवीण या रणशूर। ठीक है, आंसर दीजिए कि 146 का निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। कौन सा समास विग्रह वाला पद है, आंसर दीजिए सभी लोग। समास विग्रह वाला कौन सा पद है आपका, तो सही जवाब हो जाएगा क्या, कार में दक्ष। ठीक है, कार में दक्ष, ऑप्शन नंबर बी, कार में दक्ष। वर्ष 2023 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया, बताइए कि किसे चुना गया, किसके व्यास सम्मान के लिए। ठीक है, पुष्पा भारती, लीलाधर जागुड़ी, ममता कालिया या फिर नरेंद्र कोहली। आंसर दीजिए कि वर्ष 2023 में व्यास सम्मान किसके लिए, व्यास सम्मान के लिए कौन चुना गया। 147 का आंसर दीजिए, व्यास सम्मान के लिए कौन चुनी गई हैं, तो देखिए पुष्पा भारती। ठीक है, पुष्पा भारती। और यह सम्मान किसके लिए दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी पूछ ना ले कि किसके द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला क्या कह रहा है कि दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में 2 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, चिन्ह फिर से पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है आपका चिन्ह का, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके चिन्ह का, और चिन्ह ही बताना है कि पहली पंक्ति में तो पूर्ण विराम होता है, लेकिन दूसरी पंक्ति में क्या होता है, दूसरी पंक्ति में क्या प्रयोग होता है। आंसर दीजिए सभी लोग कि दूसरी पंक्ति में क्या प्रयोग होता है। ठीक है, किन दो चीज़ों का प्रयोग होता है, क्या योजक चिन्ह का होता है, क्या अर्धविराम का होता है, क्या प्रश्नवाचक का होता है। नहीं भैया, जैसे पहले होता तो एक लाइन में ये होती है और फिर दूसरी लाइन में ये होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, पहली लाइन जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो फिर दूसरी बार में 2 पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 149 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149। देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ठीक है, किसका, मच्छिका का तद्भव बताना है कि मच्छिका का तद्भव क्या है। मच्छिका कैसा शब्द है, तत्सम है, तत्सम है। ठीक है, और इसका आपको तद्भव बताना है, तो तद्भव मोर नहीं, भंवरा, मेढक कहीं से नहीं लग रहे, मक्खी सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव है। फिर से तद्भव पूछ रहा है, किसका, ग्राम। अरे भाई ग्राम का तो सीधा सा गांव ही हो जाएगा ना, इतना तो इजी है ना, बहुत इजी पूछा था। और भी हार्ड पूछता है तो आपको तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, ये तो रटे ही होने चाहिए। ठीक है, डेली तैयार कीजिए। और इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त होती है आज की। जय हिंद।